नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण तहकीकात और मैं हूं आपके साथ शहरी। पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, परवेज आलम जिंदाबाद, परवेज आलम जिंदाबाद, वीरेंद्र जाती जिंदाबाद, डॉक्टर गौरव चौधरी जिंदाबाद। उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस कमेटी को मजबूत किए जाने को लेकर जिले भर में जिलाध्यक्ष बनाए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर झबरेड़ा रॉयल पैलेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से एक एक कर जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर रायशुमारी की गई। झबरेड़ा बैठक में पहुंचे कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती व कांग्रेस से ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष गौरव चौधरी व पर्यवेक्षक राजेश तिवारी ने कहा कि पूरे देश में इस समय रायशुमारी का यह कार्यक्रम चल रहा है। सभी स्थानों में केंद्र द्वारा पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं जो रायशुमारी का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि संगठन के मजबूती के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर जिलाध्यक्ष का चयन किया जाना चाहिए। अध्यक्ष कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद तय होगा। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता इसका ध्यान रखें कि अध्यक्ष बनने से पार्टी का संगठन मजबूत होगा। 16 सितंबर तक रायशुमारी में चयनित गए नामों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। मेरे परिवार कस्बा झबरेड़ा का आपका स्वागत है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित तौर पे आपका आकलन, आपकी सलाह कांग्रेस पार्टी और हमारे राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में जो भी जिलाध्यक्ष बनेगा, हम सब लोग उसका सहयोग करेंगे। उस गुटबाजी को हम लोग हटाएंगे। मान्यवर, एक लाइन में बात खत्म कर रहा हूँ। पूरे कांग्रेस का अगर कोई करता है तो ये जिला करता है। हमें मेहनत की जो जरूरत है वो पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा है। हमारे में कोई गुटबाजी नहीं। जो पार्टी तय करेगी, हम लोग पार्टी के साथ रह के कंधे से कंधे मिलाकर बात करेंगे। धन्यवाद। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे। माननीय परवेश काफी प्रत्याशी जिलाध्यक्ष के लिए जिन्होंने आवेदन किया है, काफ़ी लोग हैं। मैं नाम लूँगा तो काफ़ी समय लगेगा। और आज हमारे पर्यवेक्षक महोदय, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव श्री राजेश तिवारी जी हमारे बीच आए हुए हैं। और रायशुमारी उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी ने एक कार्यक्रम का डिज़ाइन इस तरीके से तैयार किया है कि भविष्य में जो भी जिलाध्यक्ष बनेगा, वो जो वर्कर्स हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं या अन्य जन है, उन सब से रायशुमारी होगी। और रायशुमारी होकर के जो एक प्रमुख उसको जिलाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया जाएगा, उसको जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसी के क्रम में आज हमारे विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ कार्यकर्ता, काफ़ी हमारे पदाधिकारी और काफ़ी हमारे सम्मानित जन इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। कार्यकर्ता देखकर क्या लग रहा है विधायक इस बार? देखिए, जैसा आप देख ही रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है और भारतीय जनता पार्टी से सब लोग त्रस्त हैं, सभी लोग त्रस्त हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी से भाजपा के विधायक तक त्रस्त हैं। आदरणीय हमारे आप देख रहे थे, हमारे भगत दा उनको हम कहते हैं, वो भी वहाँ कुमाऊं में सड़क पर बैठे हैं, सड़क के बाहर बैठे हैं कि पुलिस मेरी सुन नहीं रही है, पुलिस जायज़ बातों को भी नहीं सुन रही है। ये भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों का हाल है। तो जब उनके माननीय विधायक और उनके कार्यकर्ता ही त्रस्त हैं तो आम जनता कितनी त्रस्त होगी, आप खुद ही सोच सकते हैं। विधायक जी कहना है उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा विकास कर रहे हो और आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके वोट तक करवा रहे हैं। देखिए, मेरी मंशा या मेरा उद्देश्य किसी के वोट फटवाने का नहीं, और ना ही हम ऐसे छोटे कामों के लिए हमारा माइंड सेटअप है कि हम किसी के बोर्ड खड़वाएं। देखो, जब उनके बोर्ड कहाँ लगे, कैसे लगे, वो हमारी जानकारी में देखो नहीं है। लेकिन आप बस एक लाइन में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुद देशराज कर्णवाल जी, जो कि हमारे बड़े भाई हैं, राज्य मंत्री जी भी हैं, वो ये कहते हैं कि विधायकों के पास सिर्फ विधायक निधि होती है, बाकी किसी पे उनका हक नहीं होता। यही कहते हैं ना, यही कहते हैं। तो उनके कार्यकाल में विधायक, माननीय विधायक निधि जो थी वो 2.5 करोड़ थी, वो खुद कहते हैं। आज के समय में विधायक निधि जो है, जनता की निधि जो है, वो 5 करोड़ है।
तो अब आप खुद ही तय कर लीजिए कि 2.5 करोड़ में ज़्यादा काम हो सकते हैं या 5 करोड़ में ज़्यादा काम हो सकते हैं। अब इससे अच्छा या इससे सटीक जवाब मैं आपको क्या दूँ। बार बार क्यों करते हैं आप? हमारे बड़े भाई हैं, आपका कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ या कुछ हो सकता है कि भाई वो चीज़ें हों। देखो एक चीज़ मैं आपसे और कह देना चाहता हूँ। देखिए 2022 से जनता ने मुझे यहाँ, सम्मानित जनता ने मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दे रखी है और झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जितनी कमियाँ हैं वो भी मेरी हैं और जितनी अच्छाइयाँ हैं वो भी मेरी हैं। यहाँ की बुराइयाँ और अच्छाइयाँ दोनों मेरी हैं। जब काम कहीं नहीं हो रहे हैं तो उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ और काम जहाँ हो रहे हैं तो उसका भी जिम्मेदार मैं ही हूँ। एक क्वेश्चन अपने लिए कर लेते हैं। विधायक जी, जनता के लिए स्थान चिन्हित किया गया है, पर्यवेक्षक साहब के लिए किया गया, मगर मीडिया के लिए स्थान चिन्हित नहीं किया गया। नहीं, मीडिया के साथियों के कुर्सियाँ उधर लगवाई थी, वो इत्तेफाक ये रहा कि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई और अनजाने में लोग आकर के उन पर बैठ गए। मीडिया के साथियों का मैं दिल से हमेशा सम्मान करता हूँ और मेरे आप सबसे व्यक्तिगत रिश्ते भी बहुत उम्दा और बहुत अच्छे रखने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। मैं आपका हमेशा सम्मान करता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को तय किया है कि पूरे देश में 2025 जो वर्ष है संगठन सीजन वर्ष घोषित किया है। 3 प्रदेशों में गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और 4 प्रदेश जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है, यहाँ पे संगठन सीजन अभियान जो है वो प्रारंभ किया गया है। 1 तारीख से मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और हमको बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से जो उनका अच्छा नेतृत्व कर सके, पार्टी के प्रति समर्पित और ईमानदार व्यक्ति हो, जो भारतीय जनता पार्टी से मजबूती के साथ लड़ सके, ऐसे लोगों के नाम जो है हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं नामों का रिकमेंडेशन जो है, 6 नामों की सिफारिश जो है वो हम पर्यवेक्षक जो हैं वो हाईकमान के सामने रखेंगे और उनमें से ही फिर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन होगा। दूसरी पार्टी खाना पूर्ति के लिए करती है क्या? ये आप तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये खाना पूर्ति नहीं है, क्योंकि 3 प्रदेशों में भी, जिसमें 2 प्रदेश में जो है मैं मध्य प्रदेश और गुजरात में भी गया हूँ, तो जो कार्यकर्ताओं ने जो राय दी है, जो रिकमेंडेशन ऑब्जर्वर के माध्यम से की गई है, उसी की नियुक्ति की गई है। किसी भी बड़े नेता की कोई दखलंदाजी ना राष्ट्रीय स्तर पे और ना ही प्रदेश स्तर पे, सिर्फ कार्यकर्ताओं की बातों को सुना जा रहा है। तो ये कतई खाना पूर्ति नहीं है और इसमें जो है उस अनुसार ही निर्णय लिए जाएंगे। तिवारी जी, आप समझिए हैं, मगर जो है जैसे जनता के लिए भी यहाँ पर स्थान दिया गया, आपके लिए भी स्थान है, मगर मीडिया का स्थान यहाँ पर चिन्हित नहीं किया गया, तो इसके बारे में क्या कहना? मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि जितनी अपेक्षाएं थी उससे 4 गुना जो है कार्यकर्ता यहाँ पे आ गए हैं, जिसकी वजह से मीडिया के साथियों को भी असुविधा हुई है। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से आपसे मैं क्षमा चाहता हूं और मैं अभी जिलाध्यक्ष जी से मैं आग्रह भी करूंगा कि आप लोगों के लिए व्यवस्था करें और आगामी समय में इस बात को ध्यान रखा जाएगा। करते हैं तो सफल ही होता है। झबरेड़ा ने तो प्रमाण दिया, विधायक अपना बनाया, पंचायत चेयरमैन अपना बनाया। जब हम लोग तन और मन से करते हैं तो निश्चित तौर पर ईश्वर का आशीर्वाद कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में भी निश्चित तौर पर देखिए क्या होता है, जब इस तरह का एक पारदर्शिता होती है संगठन के माध्यम में, तो संगठन लीड करती है, तो कार्यकर्ताओं में संचार करता है और कार्यकर्ता भी ये सोचता है कि उसका भी सम्मान होगा और वो पार्टी के लिए तन और मन सब लगा देता है। झबरेड़ा के तमाम लोग यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिलती है, तो इस बार जो है कांग्रेस कितनी वोट से जीत करने वाली है? देखिए, ये तो जनता के कितनी वोट से करेगी, लेकिन सबसे एक पद के लिए यदि इतने सारे आवेदन और इतने उत्साह के साथ आते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जोश बरकरार है, जो जोश माननीय राहुल गांधी जी द्वारा भरा जा रहा है। देखिए, मजबूत दावेदार बहुत लोग हैं और सबको करनी भी चाहिए। सबको पद पे जाने का, सामान्य कार्यकर्ता जो कई सालों से पार्टी के साथ हैं, उन्हें जाने का अधिकार भी है और बाकी सब निर्णय पार्टी लेगी, दिल्ली हाईकमान लेगा, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट जाएंगी, जिसे पार्टी करेगी उसे सब